तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। कानपुर की सीमा मऊ विधानसभा से 4 बार समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने महिला के घर आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी की गई विधायकी भी चली गई है। इरफान सोलंकी को 8 नवंबर 2022 को करोड़ों का प्लॉट हड़पने के लिए महिला की झोंपड़ी में आग लगाने का दोषी पाया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान समेत 3 अन्य साथियों को इस मामले में सजा सुनाई गई है। इस महीने की शुरुआत में ही इन सभी को दोषी ठहराया गया था। इरफान सोलंकी आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट में सोलंकी के खिलाफ आगजनी केस में सारे आरोप साबित हो गए थे। सजा मिलने के बाद इरफान सोलंकी समेत सभी दोषियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर रवाना हुई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर जजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने उनके घर में आग लगाने का आरोप लगाया था। पुलिस रिपोर्ट में फातिमा का आरोप था कि उनके घर में 7 नवंबर 2022 को आग लगी थी। उनका परिवार और वह एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। शादी के बीच जब उनका बेटा किसी काम से घर पर पहुंचा तो देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके बेटे से मारपीट भी की थी और उसे आग में धकेलने की कोशिश भी की थी। मामले को लेकर जब विधायक सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो वे गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। आज विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ को आगजनी के मामले में, जिसमें 3 जून 2024 को दोषी करार दिया गया था, उसमें मुख्य धारा 436 में अधिकतम जो सर्वाधिक सजा 7 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 1 माह का कारावास का आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा प्रदान किया गया। इन तथ्यों पर सजा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय के द्वारा जिन मुख्य तथ्यों को कहा गया है वो माननीय न्यायालय ने पत्रावली का पूरा परिशीलन करने के पश्चात ने कहा कि जो विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में जिन तथ्यों को कहा था उससे बिल्कुल अलग हटके उन्होंने अपने ट्रायल में अपने डिफेंस को लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल ही दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, जिसको लेकर जो है सजा सुनाई गई है। रिजवान सोलंकी के केस में इरफान सोलंकी सहित जो 4 अन्य अभियुक्त रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटेवाला, इन सालों में उनको पहले ही इसके तुरंत 3 तारीख को दोषी ठहरा चुका था। आज सजा के बिंदु पे 436 जो मैक्सिमम सजा की धारा थी उसमें 7 वर्ष का कठोर कारावास माननीय न्यायालय ने इसके साथ साथ 30,500 रुपए सभी धाराओं में मिलकर जुर्माना भी किया गया है और 30,500 रुपए जुर्माना न देने पर 3 महीने का कारावास की सजा की गई है। इसके अतिरिक्त जो पैसा में नोट वसूला जाएगा, अगर वो जमा कर देते हैं ठीक है, नहीं जमा करते हैं उसमें व्यवस्था जमा कर देंगे 40% का आदमी को प्राप्त किया जाएगा। वो आदमी के पास न रहने का, खाने को स्थान नहीं है, उसका अपना झोपड़ी जल गई है। कुछ जगह आगजनी कांड में जो सजा हुई है सजा 7 वर्ष माननीय न्यायालय की है, उस आदेश को हम लोग परिशीलन करेंगे और परिशीलन करने के दौरान अगर देखते हैं कि सजा जिसका नहीं है, इस बिंदु हमारे न्यायालय में नहीं लिखे हैं, इसमें हम लोग अपील करेंगे। 7 वर्ष का अधिकतम कठोर कारावास और 30,500 रुपये का 550 सजा हुई है। मोहम्मद इरफान, रिजवान, शौकत अली, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ और साथ में 30,500 जुर्माना घोषित किया गया है, जिसमें से 40% वादी को दिया जाएगा कंपनसेशन के रूप में। उसकी झोपड़ी जली थी, उसको कंपनसेशन के रूप में 40% दिया जाएगा। अगर जुर्माना जमा नहीं करेंगे तो 3 माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। और हम सब लोगों ने आदेश का परिशीलन अभी नहीं किया, आदेश को परिशीलन करेंगे। अगर हमारी तरफ से कम होगी और उनकी जीवन कारावास 10 वर्ष मांग की थी, अगर लगता है जजमेंट में बातें छूटने रह गई हैं जिससे भी सजा पड़ सकती है तो माननीय न्यायालय अपील में भी जाएगी। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।